जानने की बात। तो जो अगुआकार थे, जब गर्मी ठंडी हो गई, मारपीट की, गाली गलौज की, तो फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद में आपस में विचार किया कि चलो भाई कोई ज्ञान तो जरूर होगा, तभी तो इतनी ऊंची बात कह रहे हैं, वो भी कहते नहीं। तो वहाँ गए तो जितने भी लोग थे, मुसलमान, जैनी, हिंदू, सन्यासी, तो जो पूजा होता है उन्होंने सबका उत्तर दिया। तो उनकी किताब से बताया, जो उनकी किताबों में, वेद की किताब वेद से, कतेब की किताब कुरान की कुरान से, सबको उससे बताया कि देखो उसमें ये लिखा है, जय। सबको अपना अपना बता दिया, और बताने के बाद तब पूछा उन्होंने कि भाई इसको तुमने देखा अपनी आँख से? चलो तब इनकार किया, नहीं देखा। तो तुम इसको देखना चाहते हो? ये जो लिखा है उन्होंने तो देख के लिखा, तो तुम उसको देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते? कहने लगे इसको कौन नहीं देखना चाहेगा? अरे खुदा को कौन नहीं चाहेगा, भगवान को कौन नहीं चाहेगा कि मिल जाए? तो कहने लगे चलो हम तुमको बनाते बताए, तुम इस पचड़े में क्यों बचे? ये जो पचड़ा तुमने पाल रखा है, ये तो मतलब है पेट भरण का है, आत्मकल्याण करने के, तो इसमें क्यों फंसते हो? तुम अपना आत्मकल्याण करो, चलो। तब इनसे आए कि नहीं आओ, जब सब तुम्हारा भ्रम निकल जाएगा तो हम तुमको सीधा रास्ता कर देंगे, बताएंगे। तो जाने आने लगे। ये सब धनाढ़ लोग थे, पंडित भी धनाढ़ थे और जैनी भी बहुत धनाढ़ थे, सब के सब धनी मानी संपन्न थे। आए और उन्होंने तो सबने कहा कि भाई हमको तो ये चीज नहीं। उन्होंने कहा हमने, हमारा तो दीदार खुला नहीं। दीदार कहते आँख, कहते खुली नहीं। मुसलमान भी कहने लगे, बताया। अब ये सब का फिर सत्संग सुनते रहे, तब रास्ता बता। फिर उन्होंने अपने सामने बैठ के कहा, कहते आओ यहाँ करो, फिर चल जाओ, फिर आओ, अब आने लगे। तो लोग ये देख रहे थे जो अगुआकार थे, तो भाई अगुआकार तो वहाँ जा रहे और हम लोग उनके विरोध में रह गए, अछूते। तो ये रोज जा रहे, इनका पता लगा लिया कि रोज जाते हैं। तो उनको ऐसा मालूम हुआ कि इन विद्वानों को जो अगुआकार उन्हीं को बैठा देते, इनको रास्ता मिल गया। तो जब इनकी आँख खुली तब इन्होंने कहा कि ये तो मैंने कभी नहीं पाया था, कभी देखा नहीं था। तो देखने लगे इन्हीं के सामने। तो 26वां वर्ष शुरू हो गया। तो 26वें वर्ष में उन्होंने बहुत काम कर दिया, बहुत। मुसलमान को जगा दिया, हिंदू को जगाया, जिंदगी को जगाया। आज ये उनसे कहा चुप रहना, शहर में कोई बात बता रहे, क्योंकि शहर में लोग रहते हैं वो तो ये जानते नहीं है, और तुमको पूरा भला जैसे हमको कहते थे तुमको कहे, तुमको भी गाली दे। ये गाली खाने का ही रास्ता है। जब वो समझेगा नहीं तो आपको गाली देगा, तो तुमको ही नास्तिक कहेंगे। मुसलमान चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, चुप रहेगा। अपनी औरत से भी, घरवाली से भी मत कहना। ये घरवाली तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी तो तुमको पटक देगी, आने से रोकती है, भजन नहीं करने देगी। तो ये बहुत दिनों तक तो वो कह रहे पूछा इसलिए कहाँ गए थे, तो उनके मुंह से निकल गया ये जैनी कर्मा धर्मा थे कि मैं स्वामी का दर्शन करने गया था और मुझको तो इतने में भड़क गई आग। तो उसने कहा कि तुमने हमको दर्शन क्यों नहीं कराया, तुम कैसे चले गए? अब वो बेचैन, अब इतनी बेचैन कि आपको दर्शन का चैन नहीं पड़ी उसको। रातों रात उसने तैयारी की दर्शन करने, इतनी आग लगे उनके हृदय। तो जरा मैं उसकी बात सुनाना चाहता हूँ, तो सुन लीजिए आपको, क्योंकि सुनेंगे तभी इतनी पुरुषों को कुछ जानकारी होगी। महात्माओं के यहाँ
यदि तब लोग नहीं पहुंच पाते हैं कि माया बड़ा अंगड़ा लगा देगी, बहुत कर्मों का तुम्हारे ऊपर में पान लगा हुआ तो बहका देगा तो आप नहीं जाते, तो कोई पहुंच जाएगा, सब नहीं जाएगा। तो आदमी की बात छोड़िए, आज औरत की बात सुनिए। बोलो। कर्मा धर्मा जाई तुरत शीस चरणन धरे। अब ये उनके पति थे, कर्मा धर्मा जैनी दो पुरुष, बड़े दलाल थे ये गोस्वामी महाराज। बहुत इन्होंने अपना शंका पूछी और उन्होंने अपनी दूर की, और फिर उसके बाद चरणों में गिर गए। गोस्वामी तुलसीदास के चरणों में गिर गए और 26 वर्ष की अवस्था थी, ज्यादा उम्र नहीं थी, 26 वर्ष की उम्र ज्यादा होती, इतनी उम्र थी चरणों में। इतने बड़े विद्वान, वेद कंठस्थ, इनकी किताबें जितनी कंठस्थ और भी मतलब जो पुराण कंठस्थ, इतने विद्वान थे, चरणों में गिर। बोलो। लीनी आज्ञा पाए उठे ढाई घर को चले। आज्ञा ली गोस्वामी जी से, हाँ महाराज अब घर चले जाते, तो कहाँ गए? चले घर गए। अब बात यह है कि कुछ न कुछ मुंह से निकल जाएगा, अब वो कुछ न कुछ निकलेगा, पता नहीं किसको फलीभूत हो जाए, किसको क्या चीज लग जाए, जो किसी को पता नहीं। बोलो। कर्मा धर्मा मार्ग जाई काशी नगर लौट के आई। अब वो मार्ग में जा रहे, वहां से दूर पड़ता था, काशी थोड़ा दूर थी, जहाँ वो रहते थे वो दूर। हम लोग गए कि भाई बड़े बड़े पंडित, पूछा लोगों ने कि भाई आप कहाँ से आ रहे? कि मैं उनके पास गया और कुछ नहीं कहा। जब चीज उनको मिल गई तो क्या बताने की जरूरत है, कोई क्या समझेगा, तो चुप रहे, अपने चले गए। मार्ग में लोग देख रहे हैं, देखो ये जा रहे हैं, ये काशी के अगुवाकार थे विद्वान, अपने अपने मत के, देखिए ये जा रहे हैं। बोलो। अपना अपना मार्ग लीला अपने भवन गवन जिनकी। अपना अपना रास्ता लिया, इधर भी गए, यानी जहां उनका मकान था वो इधर का भी रास्ता लिया, ये दोनों तरफ चल दिए, ये तो थोड़े दिन का और ये कहते हैं कि वो गए अपने अपने मार्ग, किसी का यहाँ कर, किसी का यहाँ कर, तब चले गए। हाँ बोलो। कर्मा घर एक नारी सयानी पूजे साध महात्म जानी। कर्मा के घर में एक स्त्री देख देवी, वो मतलब ये है कि वो पितमत पूजा करे, कोई साधु आ जाए, कोई भी भूखा प्यासा आ जाए, कोई मुसलमान हो, हिंदी हो, छोटा बड़ा, उसकी सेवा खूब करे, क्योंकि घर में धन तो उसके बहुत था, अपनी जो सेवा करती थी वो करती थी और अपनी पूजा करती, और नित्य नियम उसका काम था, और बहुत इस मामले में बहुत निपुण थी सेवा में और दया भाव से। ऐसी स्त्री कर्मा के घर में उसकी थी, लेकिन अब यह है कि रास्ता जब मिलेगा तभी मिलेगा। बोलो। जैन धर्म में बहुत मरीना सुन कर बात कान न दीना। कहीं कह दिया होगा कि अब हमारी समझ में कर्मा ने, तो भाई जैन धर्म बड़ा मलिन है, मलिन धर्म। ये समझ में आ गई कोई चीज, जब समझ में सचपच आ गया और करने लगे, कुछ दिनों तक तो इन्होंने नहीं बताया क्या भजन करते हो कुछ, उन्होंने कहा ये क्या करते हो, ये सब मलिन धर्म। सेवा करना तो ठीक है कि भाई तुम सेवा कर दो, कोई आ जाए, लेकिन और जो काम करती रहती है